राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली के दिन घर में बरकत के लिए लक्ष्मी पोटली कैसे बनाई जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, लगभग सभी घरों में ये पोटली बनाई जाती है और जो सेठ साहूकार होते हैं, दुकानदार होते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो यह पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में ज़रूर रखते हैं। आप घर पर भी अपने लॉकर में, अपनी तिजोरी में यह पोटली रख सकते हैं, जिससे पूरा साल आपके घर में धन की बरकत रहती है। तो देखिए इस पोटली में हमें क्या क्या रखना है, कैसे बना। यानी जब हम लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं शाम के समय, तब लक्ष्मी पूजन के बाद वहीं बैठकर हम लक्ष्मी पोटली बनाते हैं, जिससे हमारे घर में पूरा साल धन की कोई कमी नहीं रहती है, बरकत बनी रहती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ये सब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लाल रंग की हमें पोटली चाहिए होगी। डार्क या लाइट कोई भी लाल रंग आप ले सकते हैं या पीला रंग ले सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से पोटली बनी बनाई ला सकते हैं या घर पर भी बना सकते हैं। तो एक पोटली हमें चाहिए होगी। पोटली ना बना पाएँ तो कोई भी लाल कपड़ा आप ले सकते हैं और उसको पोटली की तरह बांध लेंगे। अब हमें करना क्या है, रखना क्या क्या है इसमें, तो देखिए कमलगट्टे हमें इसे ज़रूर रखने हैं। तो कम से कम 5 कमलगट्टे आप ज़रूर ले लें, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कमलगट्टे कुछ इस तरह के होते हैं, लक्ष्मी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो कमलगट्टे आप पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर मैंने 5 कमलगट्टे ले लिए हैं। इसके बाद हमें 5 गोमती चक्र लेने हैं। ये सभी चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए गोमती चक्र कुछ इस तरह के होते हैं, इसके अंदर इस तरह का एक चक्र होता है। तो आप ये देख लीजिए, छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में आपको मिलते हैं, किसी भी साइज़ में आप ले सकते हैं। उसके साथ ही हमें 5 कौड़ी लेनी है। तो देखिए पहले तो लोग कौड़ी बहुत रखते थे घर में, लगभग सभी के घरों में मिलती थी, लेकिन अब कभी लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इस तरह की कौड़ी होती है, आपको पूजा का जहाँ सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी, पंसारी की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगी। 5 कौड़ी हमें लेनी है। ज़्यादा संख्या में भी आप इन्हें ले सकते हैं, कम से कम 5 तो आप ज़रूर ही लीजिएगा। और अगर आपके पास ये चीज़ें पहले से घर पर रखी हैं, पिछले साल की पोटली बना कर रखी है, तो आपके पास ये चीज़ें पहले से ही घर पर हैं, तो उन्हीं को आप गंगा जल से साफ़ करके गंगा जल में धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा पोटली बना सकते हैं। नई लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही आप सुपारी ले लीजिएगा। तो सुपारी आपको हर पूजा में काम आती है, और पूजा सुपारी हमें यहाँ पर ले लेनी है 5। और सुपारी भी अगर पहले से ही घर पर हैं तो आप उन्हीं को गंगा जल में धोकर उन्हीं को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी हमें नई लेनी है, क्योंकि जो पुरानी हल्दी है ना वो ख़राब हो जाती है, हल्दी के छेद हो जाते हैं, तो नई हल्दी हमें लेनी है। और साबुत हल्दी होनी चाहिए। तो ये 2 इस तरह की हल्दी हम ले लेंगे। आप चाहे तो काली हल्दी भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह की पीली हल्दी भी ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी आप ले सकते हैं, 5, 2, 4, जितनी मात्रा में आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। इस तरह की काली हल्दी भी बाज़ार में आती है, जो बहुत ही शुभ होती है और लक्ष्मी माता को प्रिय होती है। तो आप दोनों में से कोई एक हल्दी ले लीजिएगा। इसके साथ ही हमें लौंग और इलायची लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 लौंग ले लूँगी और 5 ही इलायची ले लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह 11 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 ही लिए हैं। तो कम से कम 5 चीज़ें तो आपको ज़रूर लेनी ही हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। वैसे तो सामग्री को आप कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लौंग और 5 इलायची ले ली हैं। लौंग साबुत होनी चाहिए, उनके ऊपर फूल होना चाहिए। तो जो भी लौंग हम लेंगे उसके साथ ही हमें धनिया ज़रूर लेना है। धनिया धन का प्रतीक होता है, तो धनिया हमें ज़रूर लेना है। थोड़ा सा धनिया लेना है, क्योंकि ज़्यादा धनिया भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ज़रा सा, देखिए इतना सा धनिया, हम चुटकी भर धनिया ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने धनिया ले लिया है। इसके साथ ही हमें चांदी की कोई चीज़ ज़रूर लेनी है। चांदी या सोना दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं, या चांदी की चीज़ है तो चांदी की चीज़ आप ले लीजिए। चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं, चांदी का कोई भी गहना आप ले सकते हैं, लेकिन साल भर तक फिर हमें पोटली में रखना है, तो गहना वगैरह आप ना लें। इस तरह का सिक्का ले लें, और बाद में उसे निकालना पड़ सकता है, इसलिए सिक्का ले लिया है। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं। लक्ष्मी पूजा में जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वो दक्षिणा आपको साथ में लेनी है। तो लक्ष्मी पूजा की जो दक्षिणा होती है उसे दान नहीं करते हैं, अपने लॉकर में ही रख लेते हैं। तो यह दक्षिणा हम ले लेंगे। बस यह सामग्री है जो ज़रूरी है
इसके अलावा आप चाहे देखिए कितनी भी बढ़ा सकते हैं। जो जो लक्ष्मी माता की प्रिय चीज़ें हैं वे सभी रख सकते हैं। जैसे कि गुंजा हो गया, मैंने यहाँ पे गुंजा भी लिया है। नाग केसर हो गया, आप नाग केसर भी ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सी लक्ष्मी को जी को प्रिय सामग्री हैं जो आप ले लें। इतनी चीज़ें आपको लक्ष्मी पोटली में ज़रूर रखनी है मिनिमम। उसके बाद ये सारी चीज़ें पहले तो हम लक्ष्मी पूजन में चढ़ा देंगे धूप दीप से लक्ष्मी माता के साथ। दिवाली के दिन इन सभी का पूजन हमें करना है। उसके बाद हम पोटली में ले लेंगे। लाल रंग की पोटली मैंने ली है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि चाहे तो घर में पोटली बना सकते हैं आप, चाहे तो मार्केट से भी इस तरह की पोटली लेकर आ सकते हैं रेशमी कपड़े की, वेलवेट की। और आप चाहें तो कोई लाल रंग का कपड़ा ले सकते हैं, उसमें आप पोटली की तरह ही से बांध लीजिएगा। अब पोटली में हम सबसे पहले लक्ष्मी जी का सिक्का मैंने ले लिया है, क्योंकि सोने चांदी का जो चीज़ है वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। रुपए धन चांदी सोना ये सब पहले से ही, पैसे चांदी का सिक्का भी मैं रख दूंगी। उसके बाद जो जो चीज़ें हमने लक्ष्मी माता को चढ़ाई हैं, लक्ष्मी माता की प्रिय चीज़ें हैं, और जो जो मैंने अभी बताई थी वो सभी हम इस पोटली में रख देंगे। तो सभी चीज़ों को हमें पोटली में रखना है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले ये सारी चीज़ें लक्ष्मी पूजन में हमें चढ़ानी है। दिवाली वाले दिन पहले लक्ष्मी पूजन होगा, दिवाली पे माता लक्ष्मी को सारी चीज़ें चढ़ेंगी। उसके बाद हम सभी चीज़ें पोटली में रखेंगे और वहीं पर बैठकर यह सारी चीज़ें पोटली में रखने के बाद पोटली को हम लक्ष्मी माता के सामने रख देंगे, उनको समर्पित कर देंगे। धनिया हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि इसमें धनिया भी डाल दिया है। इस तरह से पोटली हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। पोटली को हम अच्छे से बांधेंगे और तभी इस पोटली को बोलते हैं धन पोटली, क्योंकि इसे बांधना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पोटली बन गई है। अब हम इसको अच्छे से बांध लेंगे। बांध के लक्ष्मी माता के सामने इसको समर्पित कर देंगे और कहेंगे, हे लक्ष्मी माता, आप हमारे घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रखना। जैसे आपकी धन पोटली भरी हुई है वैसे ही हमारे घर में धन के भंडारे हमेशा भरे रहें, यह कामना करते हुए माता को यह समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार धन पोटली बुलाकर धूप दीप दिखाकर हम इसको लॉकर में रख देंगे और साल भर हम इसे खोलना नहीं है। अगले साल दिवाली के दिन हम इस पोटली को खोलना है और इन सारी चीज़ों को गंगा जल से धोकर दोबारा से हम लक्ष्मी माता को लक्ष्मी पूजन में चढ़ाएंगे और फिर से इसकी पोटली बना लेंगे। हर बार नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। और सच मानिए जो लक्ष्मी पोटली होती है घर में बहुत ही बरकत होती है। इस दिवाली आप भी लक्ष्मी पूजन जब करेंगे तब ये सारी चीज़ें माता को चढ़ा के इनकी पोटली बना के अपने लॉकर में ज़रूर रखना। तो फ्रेंड्स, लक्ष्मी पोटली बनाने की छोटी सी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय लक्ष्मी माता। राधे राधे।